गुड मॉर्निंग। क्लास 7 का लेसन 5 शब्द भंडार। तो पहला इसमें दिया गया है पर्यायवाची शब्द। जो शब्द लगभग एक सा अर्थ बताते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। यद्यपि इन शब्दों का अर्थ समान होता है पर इसमें सूक्ष्म सा अंतर होता है। कुछ पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण इस प्रकार है। तो पर्यायवाची शब्द जिसका मतलब हम लोग बोलते हैं, जिसको वर्ड मीनिंग बोला जा सकता है, सेम मीनिंग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं पर्यायवाची शब्द के, जिसमें से केवल आपको 1 से लेकर 20 तक पढ़ना है। और इसमें से आपको कोई भी 2 एग्जाम्पल, इसमें 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको कोई भी 2 एग्जाम्पल आपको जो कंफर्टेबल लगे आपको वो लर्न करना है। तो ये था 1 नंबर पर्यायवाची शब्द। उसके बाद हम जाते हैं 2 नंबर विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं उसको हम विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। बहुत सारा पे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, आपको सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से इस पेज का यहाँ से लास्ट तक, यहाँ तक आपको विलोम शब्द पढ़ना है। दिया गया है जैसे अनुज का अग्रज, अनुराग का विराग, अल्पायु का दीर्घायु, अभिमानी का विनम्र, अमृत का विष, अनुकूल का प्रतिकूल, अनुरक्त का विरक्त, अर्थ का अनर्थ, आदान का प्रदान, आकाश का पाताल, आय का व्यय। ये है विलोम शब्द। उसके बाद 3 नंबर आता है अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ। संक्षेप में लिखना कला है। अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से संक्षेप में कहने के लिए ऐसे शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है जो वाक्यांशों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार दिए गए हैं। पूरा वाक्यांश के बदले जब हम एक शब्द को यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं अनेकार्थक शब्द। तो वो भी एक कला है और यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यहाँ पे 1 नंबर से आपको पढ़ना है, 1 से लेके 20 तक, ज़्यादा नहीं, बस 1 से लेके 20 तक आपको पढ़ना है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है जैसे जिसका जन्म न हुआ हो अजन्मा, जो दिखाई न दे अदृश्य, जिसका अंत ना हो अनंत, जो कहा न जा सके अकथनीय, जिसे पढ़ा न गया हो अपठित, कम भोजन करने वाला अल्पाहारी, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु, बिना विचार किया गया विश्वास अंधविश्वास, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो अतिथि, जो कभी न हो सके असंभव, ऊपर कहा गया उपयुक्त, जो काम न करे अकर्मण्य, जो पहले हुआ हो भूतपूर्व। तो ये था एग्जाम्पल वाक्यांशों के लिए एक शब्द अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द था ये, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें आपको 1 से 20 तक पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अनेकार्थक शब्द। हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ हैं। ऐसे शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। वाक्य में प्रयोग के अनुसार इनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। एक ही शब्द रहेगा लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग रहेगा, अलग अलग जगहों पर उसका अलग अलग यूज़ किया जाता है। जैसे अनेकार्थिक शब्द का यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। अंक का मतलब नंबर भी होता है, गोद भी होता है और अध्याय भी होता है। अंग का मतलब शरीर के खंड भी होता है और शरीर का एक भाग भी होता है और खंड भी होता है। अक्षर का मतलब वर्ण भी होता है, ब्रह्मा भी होता है। अंबर का मतलब आकाश भी होता है और वस्त्र भी होता है। इसमें आपको बस पढ़ना है 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक इसमें आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण लगभग समान होता है परंतु लिखते समय वर्तनी में थोड़ा सा अंतर होता है, इनका अर्थ भी भिन्न होता है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अचल और अचला। अचल का मतलब होता है पहाड़, अचला का मतलब होता है पृथ्वी। आनंद का मतलब होता है आग, अनिल का मतलब होता है हवा। अदृश्य का मतलब होता है जो दिखाई न दे, अदृष्ट का मतलब होता है भाग्य। तो इसमें आपको बस पढ़ना है 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक जितना दिया गया है बस उतना ही आपको पढ़ना है। जैसे अणु और अणु, अणु का मतलब होता है कर्ण और अणु का मतलब होता है पीछे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें से कि आपको बस 1 से 20 तक ही पढ़ना है। नेक्स्ट आता है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। वे शब्द जिनमें अर्थ की दृष्टि से बहुत कम अंतर होता है एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द कहलाते हैं। ये अर्थ की दृष्टि से समान लगते हैं, देखने में मतलब उसमें कुछ भी अंतर बहुत ही कम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एकार्थक शब्द। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। जैसे अवस्था का मतलब होता है जीवन का एक भाग और आयु का मतलब होता है पूरा जीवन।
हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन ऐसा नहीं होता, दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होता है। जैसे कि अमूल्य का मतलब होता है जो वस्तु मूल्य देकर भी प्राप्त ना हो, और बहुमूल्य का मतलब होता है जो बहुत कीमती हो। आज्ञा का मतलब होता है बड़ों द्वारा छोटों को कुछ करने के लिए कहना। अनुमति का मतलब होता है किसी कार्य के लिए सहमति लेना। तो इस तरह इसको आपको 1 से लेकर 10 तक ही पढ़ना है, 1 से लेके 10 तक, केवल 1 से लेके आपको पढ़ना है ये 10 तक। तो इस लेसन में बस आपको इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में आगे का लेसन हम पढ़ेंगे। थैंक यू।